अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं चीज़ें रेडी कर रही थी। पहले पर्स चेक कर लूँ कि पैसे वगैरह हैं कि नहीं। और ये वाला बैग छोटा है तो इसमें नहीं, बड़े वाला बैग जो है वो रखती हूँ। ये वाला बैग, क्योंकि ग्रोसरी के लिए बैग चाहिए होंगे, मैं दिखाती हूँ वो भी। ग्रोसरी के लिए ना इस तरह के मैं बैग घर से लेकर जाऊँगी, क्योंकि ना बार बार शॉपिंग बैग वहाँ से लेना तो महंगा पड़ता है फिर। तो ये देखिए हाल हम यूके वालों के, ये इतने सारे बैग, ये इस बैग में फिट नहीं होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो ये बड़े वाला थैला ले लेते हैं, इसमें डालूंगी। ऐसे, और वॉलेट वो भी इसके अंदर। चेक कर लूँ पैसे हैं या नहीं, बेइज्जती ना हो जाए वहाँ जाकर। चल जाए, हमारा कार्ड भी है। बहुत सारे काम पड़े हुए करने वाले, लेकिन पहला काम ग्रोसरी वाला आज काफ़ी दिनों से नहीं की, बच्चों को छुट्टियां हैं तो पहले तो हस्बैंड कर लेते थे ना। अब जो है ये बहाना भी नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो फिर शॉपिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। आज घर में काम तो काफ़ी सारे करने वाले हैं, लेकिन बाद में ही होंगे। अभी ना ये वाला काम पहले कर लेती हूँ। बारिश भी शुरू हो गई है, गाड़ी में जैसी आई हूँ तो देख सकते बारिश हो रही है। चलिए जी, शॉपिंग के लिए चलते हैं। और अभी मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी ना, तो फिर वीडियो जो है ना, अगर एलडी में मौका मिला मुझे, बिज़ी ना हुआ ना, तो फिर वहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो फिर ग्रोसरी की जो शॉपिंग करूँगी ना वो शेयर कर दूँगी। अभी कुकिंग भी करनी है, शावर भी लेना था, लेकिन यह है कि फिर मैंने सोचा कि चलो जो काम ज़रूरी है ना वो पहले कर लेते हैं। दूध और ब्रेड ख़त्म है तो इसलिए ना पहले शॉपिंग करते हैं। चलें फिर चलते हैं। एलडी में पहुंच चुकी हूँ। अल्लाह, कॉइन नहीं देखा, कॉइन होगा कि नहीं। कॉइन होगा तो ट्रॉली लेके जा सकूँगी, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ अभी है कि नहीं। गाड़ी में भी नहीं रखा हुआ ना, एक होना चाहिए गाड़ी में भी, लेकिन देखती हूँ। तो ये मिल गया है, 1 पाउंड का डालना पड़ेगा ट्रॉली में। तो फिर बारिश भी शुरू हो चुकी है, इतनी तेज़ हो रही थी जब मैंने घर से जैसे ही गाड़ी मैंने सीधी की ना तो बारिश स्टार्ट हो गई। लेकिन चलो शुक्र है कि मैं पहुंच आई हूँ। अभी चलते हैं एलडी और ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हो गया। चले पहले ग्रोसरी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ जो सीजनल वाला स्टफ़ वाला होता है ना सेक्शन, उसमें अगर कोई नई चीज़ें हुई ना तो वो मैं फिर शेयर करती हूँ। चलें जी, जो ग्रोसरी की ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने शॉपिंग कर ली है, तो अभी मैं इस सेक्शन में आ चुकी हूँ। और ये कार ऑर्गेनाइज़र है, इसी तरह का मैंने 2 लिए हुए हैं, टिकटॉक से मैंने मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी में मैंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि गाड़ी की क्लीनिंग रहती है, इतने सारे काम हैं, घर भी ऊपर नीचे हुआ है, ऑर्गेनाइज़ करना है, डीक्लटर करना है, क्लीनिंग भी है, तो मौसम ही सही नहीं हो रहा कि मैं कोई काम कर सकूँ। और ये मैं रस्सियाँ सी देख रही थी, जो रोप होती है ना,
ये डिफरेंट साइजेस की है, कोई मोटी है कोई पतली है इस तरह की। तो ये मैं सोच रही थी कि एक आध ले लूँ ताकि फिर ना कपड़े बाहर जो होती है ना तार पर डालती हूँ ना, तो जब समर टाइम होता है तो कपड़े वॉश करने का भी मज़ा आता है, बाहर ड्राई हो जाते हैं ना। और ये वाला जो है गाड़ियों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यूके में ज़्यादातर लोग समर में ही ये क्लीनिंग वाला काम करते हैं, तो मज़ा भी आता है, धूप भी निकलती है और चीज़ें ड्राई हो जाती हैं इजीली। इस सेक्शन में ज़्यादातर सीजनल चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और यही बस मैं आज देख रही थी तो काफ़ी अच्छी और मज़े की मुझे चीज़ें लगी थी, तो यही मैं आज देख रही थी। टूल्स वगैरह भी है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस होती है ये एलटी। लेकिन अब तो आस्ता आस्ता ये भी महंगी हो रही है, लेकिन अभी भी जो ना बाकी स्टोर्स की निस्बत अभी इनकी ना प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर हैं। घर में पेंट करने वाला भी है, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लेना, वो B&M वगैरह से ले लेते हैं। और ये ग्रास कटर जो होता है ना वो वाला है। और वाह, ये देखकर ये 20 पाउंड का था मुझे, जिसकी प्राइस ठीक लगी थी। और ये क्या था, गाड़ी के लिए जो होता है ना सनरूफ होता है एक तरह से, सनशेड, हाँ कार सनशेड। तो ये भी है इनके पास, इसकी प्राइस थी 5 पाउंड, ठीक है प्राइस इसकी भी। और ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, प्रीमियम स्क्रूज़, इसमें डिफरेंट किस्म के स्क्रूज़ हैं। हस्बैंड को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ यूके में मोस्टली जितने भी छोटे मोटे घर के काम होते हैं ना मैकेनिकी के, वो सारे हम लोग खुद ही करते हैं, सब लोग ही करते हैं, क्योंकि ना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है ये चीज़ें। अगर किसी से काम करवाएं तो ये छोटे मोटे काम सबको आने चाहिए, पेंटिंग करने का। और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत काम है, प्लग चेंज करना है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो खुद से ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप इसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ना ये अगर आपने किसी से करवाना है ये काम तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि सब चीज़ें मिल जाती हैं, टूल्स मिल जाते हैं, तो आराम से बंदा खुद से असेंबल कर सकता है चीज़ें। यहाँ पर ना कुछ चीज़ों पर ऑफ़र भी लगी हुई है। ये जो होती है ना धूप से चार्ज होने वाली लाइट्स वगैरह, सेंसर लाइट्स होती हैं, तो ये भी हैं। और गार्डनिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप एलडी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर फार्मिंग वगैरह करते हैं तो तब भी आपको चाहिए। मैं सालों साल पाकिस्तान चली जाती होती हूँ, तो मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता यहाँ पर, वरना यहाँ पर अब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना गार्डनिंग करते हैं, सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है सब्जियाँ वगैरह, ऑर्गेनिक चीज़ें घर में ग्रो करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना हो भी जाती है। लास्ट ईयर मैं टमाटर लगा कर गई थी, तो वापस आई हूँ तो 5-6 महीने तक वही वाले टमाटर हम खाते रहे हैं, इतने ज़्यादा हो गए थे। ये बच्चों की कैरेक्टर वाली जो होती है ना वाटर बॉटल्स भी हैं। और ये प्लास्टिक के कुछ इस तरह से ना कंटेनर्स भी हैं, और इनकी लिड भी साथ है। ये मुझे बड़े क्यूट लगे थे थोड़े से, ये मुझे प्राइसी लगे। 5 पाउंड और 6 पाउंड का आई थिंक था। प्राइसेस जो है ना वो कई दफ़ा शेल्फ में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो गौर से देखना पड़ता है कि किसकी प्राइस लिखी हुई है। ये थर्मल ग्लासेस हैं, तो ये भी अच्छे थे, क्यूट हैं। और ये है रोस्टिंग पैन्स। मैं ना लास्ट टाइम जब आई थी ना तो कास्ट आयरन के यहाँ पर बर्तन मुझे कुछ नज़र आए थे, लेकिन इस दफ़ा ना मुझे कुछ भी नहीं उस तरह से नज़र आया। उसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल लगी थी, लेकिन इस दफ़ा वो मुझे यहाँ पर नहीं मिले। और ये तो काफ़ी लाइट वेट है। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं पाउंडलैंड भी नहीं गई, किसी दिन उधर भी चक्कर लगाऊंगी, तो देखूंगी अगर कुछ नया हुआ तो वहाँ भी फिर मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। ये वाला मुझे अच्छा लगा है, सिरेमिक का बड़ा बोल है, हैवी है बहुत। प्राइस का नहीं पता इसकी कितनी है। ये फ्रूट के लिए है, फ्रेश प्रोड्यूस कीपर। अच्छा, इसमें वॉश करके रख सकते हैं ना, तो नीचे से पानी इसका ड्रेन हो जाएगा। 249 का है ये। और ये वाले भी सेट है, ये भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। स्टोरेज बॉल सेट, इसकी 6 पाउंड प्राइस है आई थिंक। इसके अलावा ये लंच बॉक्सेस वगैरह भी हैं, ये वाले। आजकल ना ये वाले भी काफ़ी वायरल हैं, जो
कास्ट आयरन के होते हैं बर्तन। इसकी क्या प्राइस होगी? कास्ट आयरन रोस्टिंग पैंस, ये कास्ट आयरन है, पता नहीं क्या चीज़ है, इस पर लिखा हुआ नहीं है कि कास्ट आयरन है। एनामल, कितना अजीब सा नाम दिया हुआ है इन्होंने। ये कुछ और ही चीज़ है। ये लाइट है ना, कास्ट आयरन थोड़ी हैवी होती है इससे, ये नहीं है कास्ट आयरन, कुछ और ही बुला है। वाटर बॉटल्स, ये वाले बर्तन भी हैं। ये ब्रशेस और ये क्या है? डुवेट है ये, एंटी एलर्जी किंग डुवेट, 15 पाउंड का ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब दूसरे सेक्शन में चल कर देखती हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ है। मैंने तो सिर्फ ग्रोसरी ही करनी थी, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या कुछ है, नई चीज़ें क्या कुछ आई हुई हैं। ये देखें, ये डस्टर है, ऑल इन वन कार क्लीनिंग ब्रश। अच्छा, गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसकी लेंथ काफ़ी, इसको ना आप एक्सटेंड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसकी प्राइस क्या है? 9 पाउंड। वाह, ये पेंटिंग वगैरह के लिए अच्छा था। 3 पीस डिस्पोजेबल जंप सूट, 5 पाउंड का है ये। 3 आते हैं इसमें। वाह, ये ना काफ़ी अच्छे हैं पेंटिंग वगैरह करने के लिए। और ये है शावर नेल सेट, डोर मैट्स डिफरेंट। ये मुझे एक चाहिए था इस तरह का, लेकिन जो है कि स्टेप थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है, लाइक विथ उसकी कम है। एडहीसिव टेप, सीजनल स्टफ़ आ चुका है समर से रिलेटेड, क्योंकि समर टाइम में इस तरह की चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। लोग अपने घरों की सफाइयाँ, पेंटिंग फ्रेश करते हैं, रीडेकोरेट करते हैं। सैंडिंग असॉर्टमेंट, सैंडिंग का पूरा सेट है ये, 5 पाउंड का। ये ठीक है इसकी प्राइस, ये अच्छा लगा मुझे। और ये है बूस्टर सीट बच्चों की, सॉफ्ट नाइस है, ठीक है। हार्ड है अंदर से, लेकिन प्राइस के लिहाज से ठीक है, 10 पाउंड की। और ये क्या चीज़ है? चाइल्ड बाइक सीट, अच्छा बाइक के लिए ये। उसके अलावा क्लीनिंग जेल, 5 पाउंड की। वाह, ये मैंने देखी थी, काफ़ी वायरल थी ये वाली भी पहले। एक ले लूँ मैं, 50-50 हूँ, ये ले लूँ या ना, क्योंकि मैंने ना स्टीमर यूज़ किया था, उससे गाड़ी साफ़ हो गई थी। थोड़ा सा सिस्टम उसका आगे पीछे हो गया था, बाकी ठीक ही थी। और ये रेडेक्स ट्विन पैक, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। उसके अलावा LED रिचार्जेबल वर्क लाइट, और ये मैंने टिकटॉक से मंगवाया था, तो इसी तरह सिमिलर था। ये है 15 पाउंड का। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की प्राइस थी। इसका पता नहीं है कि ये कितना अच्छा होगा। मैं सोच रही थी एक ना घर के लिए भी होना चाहिए, अंदर यूज़ हो जाए, लाइक जो ड्रोज वगैरह होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए। और ये क्या है? वॉश एंड वैक्स फॉर हैंड और कैन एंड यूज़, गाड़ी के लिए। ये बच्चों की साइकिलें वगैरह 17 पाउंड की हैं। बच्चों के टॉयज़, बुक्स, और ये बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह। यहाँ के वो ना, ये वाले ना बेडिंग्स वगैरह के कर्टन सेट है। ये कर्टन सेट है बच्चों का, 10 पाउंड का। ये बड़ा एक्सपेंसिव है।
ये भी छोटे बच्चों के लिए। ये प्राइस नहीं है इसकी, 1+। इस सेक्शन में सारी बच्चों की चीज़ें हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हुई हैं। वाह, ये ट्रैम्पलिन छोटी सी, और ये बच्चों के शूज़ वगैरह, फुटबॉल और इस तरह की चीज़ें। ये वाला सेक्शन हो गया है। अभी मुझे ब्रेड उठानी है। ये बड़े बड़े ना प्लांटर है, 10 पाउंड का है, लेकिन यह है कि स्टोन का लगता है, वैसे है नहीं, प्लास्टिक का है। 2 कलर में है, एक इस कलर में भी है और एक उस कलर में भी है। ये वाला मैं ना सोच रही हूँ एक ले लेती हूँ, बाद में आऊँगी किसी दिन। इधर सारी ना गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी छोटे बड़े जितने भी। मेरी बास्केट टूट गई है, ये बास्केट भी है। वाह, ये मुझे चाहिए है। ब्लैक कलर में होती ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती। कितनी है इसकी प्राइस? इसकी प्राइस नहीं लिखी उधर। एक ग्रे में भी, हाँ ये ग्रे वाला ठीक है। ये क्या है? लैंटर्न ऑन स्टैंड। ये है गार्डन ब्राइट लैंटर्न ऑन स्टैंड, 8 पाउंड के। ये वाला भी अच्छा है, और ये है 5 पाउंड का। मैं सोच रही थी ना धनिया वगैरह लगाने के लिए ना, ये वाला अच्छा था। ओहो, कुछ क्लिप्स मिस हो गए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ये ना स्पोर्ट्स बैग है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये मैट्स वगैरह किचन में आप यूज़ कर सकते हो। और ये वाले बच्चों के पास है ऑलरेडी, थोड़े छोटे साइज़ के हैं लेकिन है। ये क्या चीज़ है? इसका क्या लिखा हुआ है? कैंपिंग चेयर, 13 पाउंड की है। ये भी अच्छी है कैंपिंग वगैरह करने के लिए ना। समर में लोग बहुत ज़्यादा ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। शूज़ ये बच्चों के लाइट वेट हैं। इनकी प्राइस क्या है? 5 पाउंड। वाह, अच्छी प्राइस है इनकी। ये वाली बकेट में दिखाना चाह रही थी, आई थिंक ये वाला क्लिप मिसिंग हो गया था। ये वाली काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। इनकी प्राइस है 7 पाउंड। ये अच्छी है, 2 कलर, हाँ एक ये कलर है और एक ये वाला थोड़ा सा लाइटर शेड है, और एक ब्लैक कलर में भी है। ये कार में भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर में भी, एवरीवेयर। और ये यहाँ पर मर्दों की सारी चीज़ें हैं, हुडीज़ वगैरह, जंपसूट, जॉगर्स। थोड़े से प्राइस ही लगे मुझे ये वाले। और ये सारी चीज़ें गाड़ी से रिलेटेड है। वाह, बच्चों के हेलमेट वगैरह भी हैं इस तरह से साइकिलिंग करने के लिए। शॉपिंग तो हो गई है। ये क्या चीज़ है? ये कुछ ऑरेंज, 20 पाउंड का है ये। इसके साथ ऑलरेडी फल लगा हुआ है। ये क्या है? लेमन है। ये भी ऑरेंजेस ही है, ये लेमन है। और ये फूल इतने अच्छे नहीं है। ये वाले जो है 5 पाउंड की बास्केट है एक। चलो खैर, शॉपिंग तो हो गई। अब ट्रॉली को वहाँ गाड़ी तक लाना भी ना मुश्किल तरीन काम है। बारिश भी शुरू हो जाती है टाइम पे।
हेलो। यहाँ चीज़ें रखूँगी क्योंकि बूट में से सारी चीज़ें निकाली हुई हैं बाहर। ट्रैफिक भी होती जा रही है। इन्होंने बैग ही पीछे से कहीं उठा के नहीं जाए, चीज़ें रह जाए इधर ही। मिल्क को कहाँ रखो? चलें जी, बास्केट ट्रॉली जो है ना उसको रख के आते हैं। गाड़ी को लॉक कर दूं दोबारा। क्वाइट है आज, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन बारिश का मूड बना हुआ है। दूसरी छोटे वाली ट्रॉली ज़्यादा मेरे लिए बेहतर सी क्योंकि वो ना ये वाले बच्चों के लिए होती है। छोटा बेबी हो ना आपके साथ तो उसको आप इधर साथ बिठा सकते हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन मेरे यही आगे आई तो यही मैंने उठा ली थी। हवा इतनी तेज़ है ना, मोड़ना मुश्किल हो जाता है। नहीं जाएगी इसके अंदर, बच्चे नहीं जाए। बड़ी मुश्किल से गई। यहाँ से अंदर डालेंगे कि अपना पाउंड निकालेंगे और चले। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो हो गई है, एक काम तो कंप्लीट हुआ और अब चलकर कुकिंग वाला काम करूँगी। मौसम अच्छा, सर्दी नहीं है लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है। चले जी, मैं आराम से घर पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। चले जी, घर चल के मैं फिर हो सका तो ग्रोसरी दिखा दूँगी क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। वही रेगुलर वीकली जो शॉपिंग होती है ना वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। Thank you! Are you happy? Yay! This is heavy one. Bismillah. Go, go, go. ग्रोसरी जो है ना वो मैं सारी बैग से निकाल कर ना दिखाती हूँ और फिर साथ ही जो ना फ्रिज में फ्रीज़र में जो चीज़ें जाएंगी वो भी रख दूँगी।
यहाँ पर ग्रोसरी सारी मैंने लाइन अप कर दी है। ये ना बस बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह ही हैं, ज़्यादा ब्रेड और मिल्क चाहिए था ज़रूरी, बाकी चीज़ें तो चलो चल जाता है, गुजारा हो जाता है। ये जूस जो होता है ना वो अच्छा लगा था बच्चों को, लास्ट टाइम जब मैं लाई थी तो इन्होंने इन्जॉय किया। तो अभी छुट्टियाँ हैं तो मैंने सोचा चलो एक ये ले लेती हूँ और एक ये ऑरेंज जूस स्मूद। और ये वाला इतना शौक से नहीं पीते, लेकिन एक मैंने ले लिया है, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन। और ये हनी होप्स और ये वाइव और ये है आइसिंग शुगर, क्योंकि नुसैबा कितने दिनों से कह रही है कुछ बेकिंग करते हैं, तो वो सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले आई हूँ। और ये डबल क्रीम और शुगर, लजानिया शीट्स यही वाली मिली थी। पता नहीं किधर जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, जाओ तो वहाँ पर भी सारी शेल्फ्स खाली ही मिलती हैं। ये जो ऑर्गेनिक क्यूकम्बर होती है वो वाली, और ये क्रिस्प, और ये गार्लिक ब्रेड मुझे अच्छी लगती है। और नुसैबा भी खा ले, बच्चे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब। तो ये जो मिक्स वेजिटेबल फ्रोज़न होती हैं वो क्रैकर्स, और ये कुछ चॉकलेट्स हैं। ये मुझे डार्क वाली मुझे अच्छी लगती है, जो एलडी की उनकी अपनी ब्रांड की है ना, सस्ती सी है, इतनी महंगी नहीं है। और ये जो मिल्क चॉकलेट है ये बच्चे खाते हैं, उनको डार्क चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। आजकल मुझे जो डार्क है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थिक वाली लाती होती हूँ। आज थिक वाली नहीं मैंने देखी। और ये एग एक पैक लिया है। और ये वाला जो मैक्रोनी पास्ता जो है ये लाई हूँ, क्योंकि मैंने वो जो था ना मैक एंड चीज़, बड़ी तारीफ़ें मैंने उसकी सुनी हुई है, तो वो मैं किसी दिन ट्राई करूँगी। ये ऑरेंजेस और ब्रेड के 2 पैकेट लिए हैं, और प्याज ख़त्म हो गया था तो ये लिया है 2 पैकेट ये बस। और ये नमक, बाकी चीज़ें इधर पड़ी हुई थी, ये नमक भी ख़त्म था तो ये वाला ले लिया है। ये इतना हेल्दी तो नहीं है, पिंक साल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन नॉर्मल कुकिंग में मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। अब ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ कुकिंग, कि आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, रात को जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो चावल दे गए थे 2 डब्बे बच्चों के लिए, तो हो जाएंगे। तलहा को नहीं चावल पसंद, वो नहीं खाता, तो ये मसला होगा, लेकिन बाकी तो खा ही लेंगे ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग वाला काम भी हो गया है। यहाँ पर शोरबे वाली चिकन बनाई है। आज मैंने इसमें आलू नहीं डाले, कि अगर बच गई ना फ्रीज़ करनी पड़ेगी, तो फिर आलू डाल दूँ ना फिर फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो आज मैंने कुकिंग का पार्ट ज़्यादा शेयर नहीं किया, उससे ना एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और दूसरा ये है कि इस तरह यही बनता है। जिस दिन भी मैंने व्लॉग स्टार्ट करना होता है ना, उस दिन ही ना बस चिकन की बारी होती है। तो आज भी चिकन ही बना है, तो चलो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे मैंने ज़िक्र किया था कि मैंने आज कुकिंग करनी है। तो ये वाला काम हो गया है ना, शाम को हो जाएगा सालन। अब कुछ चावल भी पड़े हुए हैं, जिसका दिल हुआ चावल खा लेंगे, और जिसका रोटी खाने का दिल हुआ वो रोटी खा लेंगे। मेरी तरफ से ना काम ख़त्म हो गया है ये। और अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को पिक करने के लिए, क्योंकि वो मेरी गाड़ी लेकर गए थे एमओटी करवाने के लिए, तो वो गाड़ी उधर ड्रॉप की है, तो उनको मैं पिक करूँगी। अभी मैंने हस्बैंड की गाड़ी की हालत देखी है ना, तो ये भी क्लीनिंग वाला काम एक्स्ट्रा नज़र आ गया है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ना ये गाड़ी की क्लीनिंग ही शेयर करूँगी। अभी ना 9 बज चुके हैं, और मेरी जो ना रोटियां अभी पक रही हैं, तो पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा आज। इतनी थकावट हो रही है, नींद आ रही है मुझे। बच्चे तो खाकर सो चुके हैं, मुसैबा हलीमा, लेकिन तलहा अभी खाएगा रोटी। वो डैड के साथ बाहर गया था, तो अभी वापस आए हैं दोनों। तो मैंने कहा कि चलो, थोड़े चावल बचे हुए थे, लेकिन वो कोई बात नहीं, थोड़े से हैं, कुछ मैं खा लूँगी, कुछ तलहा ने तो नहीं खाने, क्योंकि उसको चावल नहीं पसंद। आज जब मैंने सालन बनाया ना, तो उसमें भी नमक तेज़ हो गया। ऐसे ही ना वो नमक की पूरी वो ये वाली, इसको ना मैंने ऐसे ही ना उंडेला, जिसकी वजह से साल्ट तेज़ हो गया। 2-3 दफ़ा डाला ना, पहले एक दफ़ा डाला कम था, फिर दूसरी दफ़ा फिर भी कम, तीसरी दफ़ा अच्छा खासा डाल दिया। चलो खैर, जल्दी जल्दी के कामों में इस तरह से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा, बहुत ज़्यादा भागते भागते ही गुजर गया। लेकिन चले खैर, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसको ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मैं अभी खाना वगैरह देती हूँ, और उसके बाद अभी चाय भी बनेगी शायद, तो चाय शायद नहीं बने
शायद नहीं बनेगी, यकीनन बनेगी। चाय के बगैर ना तो नींद भी नहीं आती मेरे हस्बैंड को। तो चाय जो है ना, मैंने भी सोचा कि चलो उनके लिए चाय बनेगी तो फिर मैं भी पी लूँगी साथ। अगर वो ना पीते तो फिर मैंने भी नहीं बनानी थी, लेकिन उन्होंने पी ली है तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ चस्का लगा ही लेती हूँ। तो वैसे आंखें आधी खुल रही है, आधी बंद हो रही है, इतनी मुझे आज नींद आ रही है। तो मज़ा आया मुझे ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो चले जी, अगली वीडियो में मिलूंगी, ठीक है ना। अब मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं ऐसे ही करती होती हूँ, घर में कोई मेहमान आ जाए ना तब भी मैं दरवाजे तक जाते जाते ना मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। और ब्लॉगिंग में भी ऐसा ही होता है, व्लॉग एंड करके फिर कोई ना कोई बात याद आ जाती है, फिर मैं वहीं से शुरू हो जाती हूँ। तो बस ठीक है, अब मज़ीद शुरू नहीं करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।